ज्ञानेश्वर मोदी कहते हैं अगर क्षेत्र भूमि अच्छी हो, सुपीक हो, इसमें अच्छा बीज बोया तो इससे अच्छी फसल आती है। सहज वैक्य अंतःकरण में वैराग्य का बीज बो दिया गुरु चरणदास जी ने। यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्रपंच करने का नहीं है, जाना है। सहजो भाई ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। भारत आ चुकी थी, भारत आ चुकी थी, धूमधाम से भारत आ चुकी थी और फटाके की आतिशबाजी जोर जोर से हो रही थी। घोड़े पे बैठकर दूल्हा आ रहा था, फटाके का आवाज आया, आतिशबाजी का बड़ा आवाज आया, घोड़ा भटक गया और जोर से भागने लगा और घोड़ा एक बड़ा पेड़ पे टकरा गया, उसका दूल्हा का अंत हो गया। फिर सहजोबाई ने कहा देखो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं संसार के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुझे मैं राम मिला के दूंगा। राम ऐसा वैसा नहीं मिलता, राम मिलने के लिए गुरु को ही शरण जाना पड़ता है। तो इसकी घटना, इस अभंग की रचना, इस अभंग की भूमिका हम देखें तो एक बार ऐसा हुआ कि सहजोबाई अपने घर में आसन सजा के अपने गुरु चरणदास की इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में प्रभु श्री रामचंद्र सहजोबाई के द्वार पर खड़े हुए। सहजो कौन? मैं श्री हरि आया हूं, इसलिए आपको मिलने के लिए। क्यों? कोई जरूरत नहीं, मेरे सद्गुरु आने वाले, आपकी कोई जरूरत नहीं मुझे। ऐसा कैसा? अतिथि देवो भव कहते हैं। हाँ मुझे मालूम है, फिर मुझे अंदर आने दो। सहजोबाई ने दरवाजा खोला, हरि को देखा। आप क्यों आए? आपको तो मैंने बुलाया नहीं था। ऐसा ही प्रसंग संत नीलोबराय के बारे में बताया। संत नीलोबराय सदगुरु तुकोबराय का ध्यास कर रहे थे, तुकोबराय वैकुंठ गमन रहे थे, तुकोबराय को मिलने के लिए नीलोबराय तड़प रहे थे। 42 दिन नीलोबराय इंद्रायणी के तीर पर तुकाराम 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 जप कर रहे थे। उस वक्त भगवान पंढरीनाथ आए और बोले नीलोबा मैं आ गया। नीलोबा ने कहा एक तुझं लागे बोलावले मेरे सदगुरु तुकाराम महाराज चाहिए, आपकी जरूरत नहीं, निकल जाइए। फिर भगवान को तुकोबराय को लाना पड़ा और नीलोबराय को, और तुकोबराय का दर्शन हो गया नीलोबराय को। ऐसा ही प्रसंग यहाँ घट रहा है। कम से कम 200-250 साल पहले सहजोबाई ने कहा भगवान आपकी जरूरत नहीं मुझे, मुझे तो मेरे सदगुरु चाहिए। भगवान कहे कम से कम मुझे अंदर तो आने दो। हाँ घर में आओ, लेकिन उस आसन पर मत बैठना, ये मेरा सदगुरु का आसन, इधर आप नहीं बैठना। ठीक है भगवान, मैं बाजू में आसन रखूंगा। भगवान अंदर आए, सहजोबाई से बोलने लगे सहजोबाई मैं जहां जाता हूं वहां कुछ ना कुछ दान देता हूं। भगवान क्या बोले सहजोबाई को? मैं कुछ ना कुछ दान देता हूं, मैं आपको क्या दान दूं? सहजोबाई ने उत्तर दिया आप खुद ही दान है, दान कैसे दान देगा? दान देने के लिए दाता सदगुरु चाहिए। हमें आप दान के रूप में मिलते हैं तब जब सदगुरु कृपा करके आपको हमें दान देते। आपकी क्या जरूरत है? चुपचाप बैठो। थोड़ा सोचो माता भगिनी, सहजोबाई एक स्त्री है, स्त्री का स्वभाव कोमल होता है। स्त्री तो है लेकिन सिर्फ स्त्री नहीं, संत है। संत का स्वभाव, संत स्त्री कोमल होना चाहिए स्वभाव। इतनी कठोरता क्यों? अगर परमार्थ क्षेत्र में हम देखें ना तो जब
कोई पुरुष मोक्ष के द्वार के समीप जाता है, पुरुष तो स्वभाव से कठोर है, लेकिन जब वो साधक बनकर सदगुरु को शरण जाकर मोक्ष के द्वार पर जाता है तो पुरुष कोमल हो जाता है, कोमल होता है, उनका अंतःकरण कोमल होता है। कठोर पुरुष लेकिन मोक्ष के करीब करीब जाता है तो कोमल बनता है। इसके विरुद्ध स्त्री कोमल होती है, लेकिन जब सदगुरु प्राप्ति नजदीक आती है तो कठोर बन जाती है। ये कठोरता सहज उपाय की है। विठ्ठल देखिए, संत ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे कोमल बनकर अपने कुटिया में बैठे थे। कुटिया का दरवाजा बंद किया और तब मुक्ताबाई आई और अपने भाई को बोली, योगी पावन तुम्ही तारोनी विश्वतारा ताटी उघरा ज्ञानेश्वरा, विश्वपट ब्रह्मदोरा ताटी उघरा ज्ञानेश्वरा। वहां संत ज्ञानेश्वर महाराज देखो, एक पुरुष संत अंतिम में कोमल होता है, लेकिन महिला संत जब अंतिम यानी मोक्ष लेके आना भाग्य में लगता, जब आता है मोक्ष के रेखा पर आता है तो महिला कठोर बन जाते हैं। हरि अब मेरे गुरु आने वाले हैं, सदगुरु आने वाले हैं, आप जरा बैठे, बचो, बैठते मत करना। हरि